अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त ऑल इंडिया पावरफुल न्यूज़। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जहांगीर सज्जाद नगरी। नाजरीन, ज़िला बेगूसराय के गांव सज्जाद नगर लड़वारा में आज 6 नवंबर को एक अहम इजलास डॉक्टर एहतसामुल हक अंसारी की सदारत में रखी गई थी, जिसमें ज़िले भर से ज़िला के जज और कह लीजिए स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री, इस तरीके से बेशुमार अफराद और ज़िम्मेदार इजलास में शिरकत की और सबों ने अपनी राय का इजहार किया और डॉक्टर अंसारी को मुबारकबाद पेश किया कि आप जिस मिशन को, जिस तहरीक को लेकर चल रहे हैं, आप मुबारकबाद के काबिल हैं। यकीनन गांव के अंदर जो गरीबी और मुफलिसी को किस तरह दूर किया जाए, इस पर सबों ने रोशनी डाली। मुकम्मल आप इस खबर को देखिए। इस खबर को देखकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अधिवक्ता सब कार्यक्रम साथ साथ चलता है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और हमारे बीच देखिए आपके घर के आपके भाई हैं, हम चाहेंगे इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छा साड़ी तक से आए, बहुत सम्मान है। और हमारे बीच आपके दो यहाँ इस पंचायत के मुखिया हैं और यहाँ पर हमारे भाईजान हैं, पत्रकार हैं, साथी हैं, सब लोग के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और एक ताली इन लोगों के लिए बजाइए जो जिला के कार्यपालक अधिकारी हैं, काम करते हैं, इनके बदल सवाल बदलता है, इनके लिए ताली बजाइए। और इधर एक चेहरा देख लीजिए, इधर का एक चेहरा जो न्यायालय का चेहरा है, जो विभिन्न रूप में आपको सेवा देंगे। कभी भी आपको कोई संकट पड़े तो ये निःशुल्क सेवा देंगे। ये न्यायालय के उदय बाबू, शशि बाबू, तमाम शैलेश भाई, लाला जी, सब लोग हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। एक बार हमरो लिए बजा दीजिए। हम अपने लिए इसलिए बजवा लिए कि भाषण के बाद आप बजाइए कि नहीं बजाइए कोई ठीक नहीं है, इसलिए पहले बजा देते हैं। चलिए ठीक है, आप हम सिर्फ 2 मिनट बातचीत करेंगे। हम कहेंगे कि न्यायालय आपके दरवाजे आइए। आज समाज की क्या स्थिति है? आज पूरा का पूरा समाज हमारा टूट गया है, देश टूट गया है, राष्ट्र टूट गया है। कैसे टूटा, आप इस बात को कल्पना कीजिए कि मान लीजिए एक समाज में अगर 7 जाति के लोग रहते हैं तो आज अंग्रेज का जो फार्मूला था कि समाज में फूट डालो और शासन करो, ये फार्मूला आज भी हमारे समाज में चल रहा है कि फूट डालो। लोग कहते हैं ई कौन टोला, पासवान टोला हो गया, ई कोला बावन टोला हो, भूमिया टोला, ये क्या है तो ब्राह्मण टोला है, ये क्या है तो मुस्लिम टोला है, ये क्या है तो मैंने अलग अलग जाति, जितना जाति उतना टोला। इंसान में हम भी जन्म लिए, आप भी जन्म लिए, हर कोई इंसान में जन्म लिए, इंसान में बट गए। मैंने ये जातिवाद हम लोग को तोड़ दिया। ये पहला बात आपको सबक सीखना, हम किसी जाति के नहीं, किसी धर्म के नहीं, हम एक इंसान के रूप में धरती पर आए, हम सब एक हैं। और हमको अंग्रेज ने बांटा था, हम नहीं बटेंगे। और जातिवाद से भी एक खतरनाक जहर हमारे समाज में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वो जातिवाद से बड़ा खतरनाक जहर क्या है? राजनीतिक पार्टी। एक समाज में अगर 10 पार्टी है तो 10 घर पर 10 झंडा। और अच्छा काम भी अगर कोई एक पार्टी कर रहा है तो दूसरे पार्टी वाला का नहीं वहाँ नहीं जाना, मेरे पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। मैंने 10 पार्टी 10 झंडा 10 भाग में समाज, इस तरह से समाज टूट गया है। इस जाति और धर्म और पार्टी से समाज आज खंडित है। न्यायालय का काम ये, इसलिए हमारे माननीय न्यायाधीश आपके पास आए आपकी समस्या का समाधान करने के लिए कि कोई भी भारत का लोग, बेगूसराय का लोग, लड़वारा के लोग कोई भी समस्या में ग्रसित न रहे। आज समाज कैसे टूटा है? न्यायालय में लोग, हम लोग जाते हैं, हम इनके नेतृत्व में काम करते हैं, हम घर में जाते हैं, घर की जो स्थिति देखते हैं। किसी माँ बाप को मान लीजिए 4 बेटा है और उस घर में लड़ाई शुरू हो जाए, उस घर की क्या स्थिति मैडम होगा? बड़का बेटा बड़की पुतों अलग चूल्हा जला लेता है, मंझला बेटा मंझली पुतों का अलग चूल्हा जलता है, संजला बेटा संजली पुतों का अलग चूल्हा जलता है, और छोटका बेटा छोटकी पुतों का अलग चूल्हा जलता है। 4 बेटा है तो एक अंगना में 4 चूल्हा जलता है। 7 ससुर जिंदा है तो 5वां चूल्हा 7 ससुर का जलता है। 5 चूल्हा नहीं लगता, 5 टोला लगता 5 गाँव बस गया। आज भाई भाई के बीच लड़ाई चल रहा है, चाचा भतीजा के बीच लड़ाई चल रहा है, पड़ोसी के बीच लड़ाई चल रहा है। घर के अंदर झांकते हैं तो गोतनी में लड़ाई हो रहा, ननद भौजाई में लड़ाई हो रहा, सास पुतों में लड़ाई हो रहा। और प्रेम का जो सबसे प्रिय और मधुर संबंध होता है वो है पति पत्नी का। आज पति पत्नी में लड़ाई चल रहा है। पति का आप तुमको नहीं रखेंगे, तलाक।
तुम्हारे साथ बनाओ नहीं, तलाक तलाक तलाक। पति कहता तलाक तो पत्नी कहती है कि ठीक है, हम तुम पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा ठोक देते हैं। पति तलाक देता और पति दहेज का मुकदमा ठोकता है। बेगूसराय कचहरी आके देखिए, 5000 से अधिक पति पत्नी मुकदमा लड़ रहा है। पति अलग वकील साहब पीछे पीछे घूम रहे हैं, पति अलग वकील साहब पीछे पीछे घूम रहे हैं। क्या ऐसा घर टूट जाएगा? हम समाज बढ़िया बना लेंगे? जात के नाम समाज बढ़ जाएगा, क्या समाज बढ़िया बनेगा? क्या पार्टी के नाम पर हम देश को तोड़ देंगे? क्या देश हमारा बहुत खुशहाल देश हो जाएगा? इसलिए हम जगाने आए हैं कि आप लोग इस बात को, पहला बात कि आज जज साहब के समझ मैं साहस के साथ कह रहा हूँ कि आप आज यहाँ के बाद घर से जाइए। घर के जो लड़ाई घर में चल रहा है, चाहे जमीन का विवाद हो, चाहे परिवार का विवाद हो, चाहे बैंक लोन का विवाद हो, चाहे बिजली का विवाद हो, चाहे कोई भी समस्या हो, आज खत्म करने का संकल्प लीजिए। आपके घर का कोई समस्या है, आप आज समाप्त करने का संकल्प लीजिए। आज जाइए घर में, घर के लोगों को बैठाइए, थोड़ा सा अहंकार को मारिए। लोग कहता है कि भाई की गलती हमें किया ठीक हुआ, हम और भाई छोटका नजदीक क्या ठीक हुआ। छोटका कहेगा हम गलती करबे नजदीक का। आप झुकिए, माता बहन से कहना चाहेंगे आपकी गलती नहीं भी है। आप सास में बहू के नजदीक झुक जाइए, बहू है सास के नजदीक झुक जाइए, झुक करके अपनी गलती मानिए। लड़ाई का जो पैसा आप जाके थाना में फेंक आते हैं, आज छोटी छोटी बात लेकर आया होता है, घर परिवार समाज मुखिया किसी को नहीं मानने के लिए तैयार। और सीधे दौड़ के थाना फोन करते हैं, दरोगा जी आते हैं और कहते हैं कि मैंने दो भाई के बीच लड़ाई होता है, एक भाई दूसरे भाई को गाली पुलिस देती है, माँ बहन लगा के गाली देती है, दूसरा भाई पैसा निकाल के दरोगा जी देते, ठीक करे सर उसी के लायक। क्या ये नहीं सोचते हैं कि उनकी माँ बहन मेरी माँ बहन दोनों एक है? एक भाई दूसरे भाई को गाली देता है और पुलिस साहब आपको पैसा देते हैं कि उसी के लायक। ये आपके ईमान को आप परीक्षा कर रही है। आप इस लड़ाई को बंद कीजिए। लड़ाई में जो दिन आप थाना में पैसा खर्च करते हैं, कचहरी में खर्च करते हैं, तारीख पर तारीख खर्च करते हैं, जितना पैसे का बर्बादी करते हैं, और उस पैसे को बचाइए और बचा करके अपने बच्चों को पढ़ाई में खर्च कराइए। अगर आपका बच्चा पढ़ लिया, आपका बच्चा पढ़ लिया तो आपके बेटा भी जज साहब की तरह ऊंची कुर्सी पर बैठेंगे, आपका बच्चा भी न्यायालय के ऊंची कुर्सी के न्यायाधीश के ऊपर बैठेंगे। आपके घर में शिक्षा का दीप जलाइए, अंधेरे से लड़िए और शिक्षा का दीप जलाइए, पढ़ लिख करके इनकी तरह अफसर बनाइए। आप घर में लड़ाई का पैसा बचा करके शिक्षा में लगाइए, पढ़ाई में लगाइए। मैं बहुत ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन संक्षिप्त में समाज को जगाने के लिए कहूंगा कि आपके बीच 12 तारीख को, इसी 12 तारीख को आप नोट कर लीजिए, इसी 12 तारीख को आपके बीच घर में कोई समस्या है, समाज में कोई समस्या है, आप जिस समस्या से चिंतित हैं, लड़ाई का पैसा का बर्बाद हो रहा है, क्या कोई आदमी बताइए कि आप कमाते हैं कि दरोगा जी को पैसा देने के लिए? क्या कमाते हैं कचहरी में टिकट साटने के लिए? क्या कम कचहरी में समय बर्बाद करने के लिए जीवन को बर्बाद करते हैं? पत्नी का पेट काटते हैं, बेटा का पेट काटने का थाना कचहरी पैसा खर्च करते हैं। उस पैसे को बचाइए और बचा करके इसी 12 तारीख को अगर कोई समस्या का समाधान आप घर परिवार में कर लेते हैं सबसे बेहतर। नहीं हो डॉक्टर एहतसामुल हक अंसारी साहब आपके साथ, आप समाज में समाधान कीजिए। अगर यहाँ भी नहीं हो तो आप सादा का किसी जमीन का, किसी दलाल का जरूरत नहीं है, आप सादा कागज में दरखास्त लिख दीजिए। आप बेगूसराय कचहरी चले आइए, देखिए ये चेहरा सब आपको मिल जाएंगे न्यायालय में, लोक अदालत में, ये सब लोग मिल जाएंगे। आप उदय बाबू का नाम याद रख लीजिए, शशि बाबू का, सौरभ जी का, सब आपको चेहरा मिल जाएंगे। आप न्यायालय आइए, वहाँ सादा कागज में इनको दरखास्त दीजिए। माननीय न्यायाधीश आज जो आपके सामने बैठे हैं, और भी न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, आपके परिवार के भाई की तरह आपको बुलाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। समस्या का समाधान हो जाएगा, आप बड़ी हो जाइएगा। कोई आदमी आपका केस मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, उसको भी अगर आप समाधान करना चाहते हैं तो आप उस कोर्ट को आवेदन दीजिए कि हमारा मामला लोक अदालत के माध्यम से समाधान कर दिया जाएगा। वो कोर्ट लोक अदालत चली जाएगी और आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका कोई व्यक्ति जेल में है और जेल से मुक्ति नहीं हो रहा, सुलहनिया मामला है, आप आवेदन दीजिए, जेल से आपका आदमी निकल के बाहर हो जाएंगे और इस तरह का निकल जाएंगे। अगर यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आपको अच्छा लगा, हम चाहेंगे 2 मिनट के लिए सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग खड़ा हो जाइए, जो लोग हैं सब खड़ा हो जाइए। और
अभी हम लोग जिस उद्देश्य जिस कार्यक्रम की वजह से माननीय न्यायाधीश साहब के दरबार में आए, आप लोग को लगे कि नहीं यह कार्यक्रम अच्छा है, सभी लोग अपना अपना दाहिना हाथ उठाइए, सब लोग उठाइए, और जो हम बोलेंगे आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। सुनो सुनो सुनो, नहीं बोले नरवाड़ा सभा, जोर से बोलिए, सुनो सुनो सुनो। अभी अभी हम माननीय न्यायाधीश श्री सतीश कुमार झा के समक्ष शपथ लेते हैं, हम अपने घर की लड़ाई समाप्त करेंगे, लड़ाई का पैसा बचाएंगे, बच्चों को पढ़ाई में लगाएंगे, किसी भी कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक प्राधिकार से मिलेंगे। जागो जागो जागो, हम लोग जगह को जगाने आए हैं, लड़वाड़ा को समस्या मुक्त बनाने आए हैं। अरे बेगूसराय की रक्षा कौन करेगा? बेगूसराय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे न्यायालय के लिए न्यायालय के साथ कौन जुड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठ जाएं। और हम चाहते हैं जिस तरह से आपने ईमान का के साथ अपनी जुबान से, या इंसान का जुबान नहीं, एक अल्लाह और एक ईश्वर का जुबान है, जिस जुबान से आपने शपथ लिया, इसकी मर्यादा को रखेंगे। और यहाँ से निकलने के बाद अपने घर का समस्या परिवार में, समाज में, न्यायालय में, जैसे भी हो आप समाधान करिए और लड़ाई का पैसा बचाइए, पढ़ाई में लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। आज 10 साहब जो बोलेंगे इस बात को आप कभी आगे उठिएगा नहीं, एक एक बात ध्यान सुनिएगा और फिर बात का आगे